Hello everyone, my name is Harsimran Kaur and I'm from Medical Tree. Today I'm going to tell you about MCC second round counseling. आप सबको पता होगा कि MCC ने second round की counseling रिलीज कर दी है. सब स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज बना ली होंगी, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया होगा कि इस बार कौन कौन से चेंजेस करने हैं उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कौन सी स्टेट का कितना कट ऑफ है. अकॉर्डिंगली अगर आप अपने कॉलेजेस को फिल करोगे तो आपकी अवेलेबिलिटी जो है सीट मिलने की वो बढ़ जाएगी. जो सीट मैट्रिक्स एमसीसी ने रिलीज़ किया है, अगर वो आपने देखा हो तो आप ये समझ पाओगे कि दो तरीके की सीट मैट्रिक्स रिलीज किए गए हैं. एक सीट मैट्रिक्स है वर्चुअल वैकेंसी का और एक सीट मैट्रिक्स है टोटल वैकेंट सीट्स का. जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं उसका मतलब होता है कि जितनी टोटली वैकेंट सीट्स रह गई हैं ऑल ओवर. एंड कुछ जो वर्चुअल वैकेंट सीट्स होती हैं वो सीट्स होती हैं जो स्टूडेंट सीट अपग्रेड करते हैं. अपग्रेडेड सीट्स को हम वर्चुअल वैकेंट सीट्स भी कहते हैं. ऑल राइट, तो आप सबको अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना है कि टोटल वैकेंट सीट्स कितनी हैं और वर्चुअल वैकेंट सीट्स कितनी हैं, क्योंकि टोटल वैकेंट सीट्स के लिए आपके पूरे चांसेस बनते हैं और वर्चुअल वैकेंट जो सीट्स हैं इसमें स्टूडेंट्स अपग्रेड करते हैं सीट, तो इसमें चांसेस उतना नहीं है जितना टोटल वैकेंट सीट्स की तरफ आपका फोकस होना चाहिए. तो टोटल वैकेंट सीट्स हमारे पास कितनी हैं, दोनों को मिलाकर हमारे पास टोटल नियर अबाउट 5000 के अप्रॉक्स सीट्स आ रही हैं. 5000 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं हमारी गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए. तो ऑल इंडिया की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट सीट्स. गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग के लिए टोटल 5000 अप्रॉक्स सीट्स की वैकेंसी है, जो एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल सकती है. इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस बार जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड का वो भी कम जाएगा एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट काउंसलिंग. फर्स्ट काउंसलिंग में आप सबको पता है कि नियर अबाउट 12,000 के नियर अबाउट आपकी जो रैंकिंग थी वो रुक गई थी, बट इस बार ये अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के नियर अबाउट रैंकिंग जा सकती है. तो आप पॉजिटिव रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली बनाइए कि 16,000 तक अगर रैंक जाएगी तो उस अकॉर्डिंगली आपके क्या क्या प्रेफरेंस होने चाहिए. एक बार हर स्टेट के कट ऑफ को कंसीडर करिए, 10 टू अपनी जो लॉकिंग करेंगे आप कॉलेजेस की तब वो आप करिएगा. ऑलराइट, एक जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का. डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में टोटल 6000 सीट्स वैकेंट है, जिसमें उसमें भी वर्चुअल वैकेंसी है 4000 सीट्स की एंड टोटल वैकेंट सीट्स हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 2000. तो जो 2000 सीट्स है आप उसके लिए फाइट कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप वर्चुअल वैकेंट सीट्स के लिए भी फाइट कर रहे हो. तो इन ऑल आपको 6000 सीट्स के लिए फाइट करना है. ये एक अच्छा नंबर है. इस नंबर के अकॉर्डिंगली जब आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप अप्लाई करते हैं, जो बच्चों का स्कोर कम है, जो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएं कि उनके स्कोर में लास्ट जो फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ गया है उसके कंपैरिजन में उनको कौन कौन से कॉलेजेस किस एल्गोरिदम में सेट करने चाहिए. इन द सेम वे जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑल इंडिया में, उनको भी फर्स्ट काउंसलिंग का जो कट ऑफ्स थे उनको एक बार देख लेना चाहिए. उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, अपना एल्गोरिदम है, वो उसी अकॉर्डिंगली उन्हें सेट करना चाहिए. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन. आप ध्यान से अपनी सीट लॉक करिएगा, ध्यान से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा, अपने एल्गोरिदम को अच्छे से सेट करिएगा. सारे डज एंड डोंट्स देखने के बाद जो टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. ऑल इंडिया में जो गवर्नमेंट सीट्स की टोटल अवेलेबिलिटी वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 है, जिसमें वर्चुअल वैकेंट सीट्स नियर अबाउट 1000 की हैं और टोटल वैकेंट सीट्स नियर अबाउट 3800 कुछ हैं. ऑल राइट, तो इन ऑल आपको 5000 की टोटल सीट्स मिल रही है जिनके लिए आप फाइट करोगे. इन द सेम वे डीम्ड के लिए आपको 6000 सीट्स मिल रही हैं फाइट करने के लिए, जिसमें से 4000 वर्चुअल वैकेंट सीट्स हैं और 2000 के अप्रॉक्स आपकी टोटल वैकेंट सीट्स हैं. तो इस अकॉर्डिंगली आपका बहुत अच्छा चांस बनता है कि आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी अगर आपका स्कोर अच्छा है तो. स्कोर अच्छा है तो गवर्नमेंट में मिल जाएगी और एवरेज स्कोर है तो डीम्ड में मिल जाएगा. आप अपने बजट को भी ज़रूर ध्यान दें. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं जिन्हें यूपी में सीट मिल चुकी है,
हरियाणा में रिजल्ट आने वाला, तो वो वेट कर रहे हैं। काफ़ी स्टेट्स में का रिजल्ट आ भी चुका है, तो उनको उनमें सीट्स मिल चुकी है। वो चाहते हैं कि वो अपनी सीट अपग्रेड करें, शायद उन्हें ऑल इंडिया में मिल जाए। बट आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो ऑल इंडिया में कर रहे हैं वो तो ठीक है, गवर्नमेंट कर रहे हैं, बट जो बच्चे डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें यूपी में कोई कॉलेज मिल गया है और वो सोच रहे हैं कि वो पैरेलली डीम्ड में भी ट्राई करें क्योंकि उनका स्कोर कम है, शायद उन्हें डीम की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो आप अपनी जो चॉइस फिलिंग करेंगे बहुत ध्यान से करिएगा। क्योंकि अगर आपको डीम्ड में कॉलेज मिल गया और वो आपके बजट से बाहर हुआ या आपकी प्रेफरेंस का नहीं हुआ, तो जब आप यूपी का कॉलेज छोड़ोगे या फिर आप डीम्ड का कॉलेज छोड़ोगे, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आपको लॉस ज़रूर होगा। अगर आप डीम्ड छोड़ते हो क्योंकि आपके आउट ऑफ बजट जा रहा है, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो वो जो आपने 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड एग्जिट जो है डीम्ड की वो फ्री नहीं है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और पैरेलली अगर आप डीम्ड ले लेते हैं और यूपी की उधर छोड़ते हैं सीट, तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि यूपी का जो एक नोटिस निकला था उसमें ये डिक्लेयर किया था कि अगर काउंसलिंग के सेकंड काउंसलिंग जो यूपी की स्टार्ट होगी उससे 2 दिन पहले तक अगर आप अपनी सीट को आगे अपग्रेड करते हो जहाँ भी, तो अगर आप कैंसलेशन करते हो तो 10% डिडक्शन होगा। अगर वो डेट निकलने के बाद आपने किया सीट कैंसलेशन, तो जो भी अमाउंट आपने फिक्स किया था, पे किया है कॉलेज को यूपी के, वो पूरा का पूरा कॉलेज जब्त कर लेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख जो भी फीस भरी है आपने यूपी के कॉलेज में, आपको ध्यान देना होगा कि वो आपकी वेस्ट ना जाए। तो बहुत स्मार्टली आपको यहाँ पर देखना होगा कि आप डीम्ड में कौन से कॉलेजेस भर रहे हो, कितने बजट के भर रहे हो, अपनी लाइकिंग्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उस अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस भरें। ऑलराइट। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट करें। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपग्रेड रह सको, आप अपडेटेड रह सको, क्योंकि हम जो भी अपडेट्स आएंगे वो डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।